मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल रोजगार विथ धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर की क्लास करेंगे जिसमें 45 क्लास है। इसके पहले 44 क्लास अपलोड हो चुकी है, तो अभी तक 44 क्लास अपलोड हो चुकी है। अगर आपने 44 क्लास को वॉच नहीं किया तो 44 क्लास को वॉच कर सकते हैं। चलते हैं बिना किसी देरी के हम अपने पहले क्वेश्चन पे। जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह है हाल ही में किस देश को हराकर पहले FIH नेशन कप को जीता है? भारत ने किस देश को हराकर पहले FIH नेशन कप को जीता है? ऑप्शन ए है कोरिया, बी है नेपाल, सी है स्पेन और डी है डेनमार्क। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। स्पेन को हराकर भारत ने FIH नेशन कप को जीता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है वो आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ITF ने किसे 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में सम्मानित किया है? ऑप्शन ए है राफेल नडाल, बी है ईगा स्विटेक, सी है नोवाक जोकोविच और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, वह होगा ऑप्शन नंबर ए राफेल नडाल। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राफेल नडाल, वह आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन है? ऑप्शन ए कतर, बी फ्रांस, सी अर्जेंटीना और डी ब्राज़ील। तो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड, तो वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर आपको सी दिया हुआ है यह सही होगा, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। और मैं बता दूं, जो फ्रांस है, फ्रांस में आपका विश्व कप फीफा का आयोजन किया गया था और फ्रांस उप विजेता है, अर्जेंटीना विजेता है और ब्राज़ील बाहर पहले से ही हो गया था। कतर की राजधानी दोहा है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है और ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया है। और जो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वह हैं जैसे गोल्डन बॉल अवार्ड। तो गोल्डन बॉल जो अवार्ड है ये लियोनेल मेसी ने जीता है। और सेकंड है कि गोल्डन ग्लव्स अवार्ड यह जीता है एमिलियानो मार्टिनेज ने, जो कि अर्जेंटीना से है। और लियोनेल मेसी कहाँ है? अर्जेंटीना से। जो गोल्डन बूट है वह किलियन ने जीता, फ्रांस के हैं। गोल्डन बूट किलियन ने जीता, वह कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। तो यह ध्यान में रखिएगा कि गोल्डन बॉल, गोल्डन ग्लव्स और गोल्डन बूट जो है वो पूछा जा सकता है और आपको ये PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, बी है लखनऊ, सी है जयपुर और डी है मुंबई। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, वह होगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हैदराबाद वह सही होगा। और हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? तेलंगाना की। लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश की, जयपुर राजस्थान की राजधानी है और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, वह है 2023 में आयोजित होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आधिकारिक भागीदार कौन बना है? ये भी याद रखना है कि जो 2023 का
हॉकी विश्व कप है वो भारत में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए है टाटा स्टील, बी है विप्रो, सी है वीवो और डी है ड्रीम 11। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड तो वह होगा ऑप्शन नंबर ए टाटा स्टील। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही हो जाएगा टाटा स्टील। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द लाइट वी कैरी ओवर मेकिंग इन सर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए है मिशेल ओबामा, बी है मिशेल ट्रम्प, सी है मिशेल बाइडन या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स वह है हाल ही में भारत ने किस वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए उम्मीदवारी की घोषणा की है। ऑप्शन ए है 2028 से 2029, बी है 2030 से 31, सी है 2025 से 26 और डी है 2040 से 2041। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। यानी भारत अभी जो दिसंबर है, आपका जो दिसंबर चल रहा है इसमें भी भारत संयुक्त राष्ट्र की मेज़बानी कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है। तो किस वर्ष के लिए उसने उम्मीदवारी की घोषणा अब आगे की है तो वह है ऑप्शन नंबर ए 2028 से 2029। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह आपका सही हो जाएगा। 2028 से 2029 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने उम्मीदवारी की घोषणा की है। चलते हैं अभी अगस्त में भी 2021 अगस्त में भी भारत ने अध्यक्षता की थी और दिसंबर में भी कर रहा है और 2028-29 के लिए भी घोषणा कर दी कि हमें भी मिलना चाहिए। अगला है हाल ही में किसे 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन ए है सिंडी हुक, बी है रॉबर्ट हेन, सी है पोर्टिंग कुक या डी है मीरा सुन। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए सिंडी हुक। सिंडी हुक को 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ के रूप में नामित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है। ऑप्शन ए है INS करंज, बी है INS वागीर, सी है INS वेला और डी है INS गंगा। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर बी INS वागीर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है। ऑप्शन ए है मेघालय, बी है तमिलनाडु, सी है असम और डी है केरल। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। तमिलनाडु ने सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। मेघालय की राजधानी जो है आपकी वह है, मेघालय की राजधानी आपकी शिलोंग है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और असम की राजधानी दिसपुर और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है।
असम में 2 टाइगर रिजर्व हैं का आपके, एक है काजीरंगा पटकई और डिब्रू सुखरोवा राष्ट्रीय उद्यान आपके असम में है, जो कि और मानस भी असम में है। ये महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं जो कि असम में पूछे जाते हैं। और ये भी पूछता है कि एक सींग वाला गेंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में रहता, तो आपको याद रखना होगा आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह फर्स्ट टाइम वाईफाई से लैस हुआ है, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए है क्लाउडी गे, बी है मोंटेन, सी है एंटोनी, सी है मोरिसन। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लाउड डीन गे ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है असम और डी है उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा जम्मू कश्मीर जो होगा वह आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सेला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी केरल और डी है उत्तराखंड। तो आपको बताना है कि सेला दर्रा किस राज्य में स्थित है। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, केरल की तिरुवनंतपुरम और उत्तराखंड की देहरादून राजधानी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, हाल ही में करीम बेंजमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से हैं? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है अर्जेंटीना, सी है डेनमार्क और डी है नीदरलैंड। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। फ्रांस के यह थे करीम बेंजमा, और जब फ्रांस हारा है अर्जेंटीना से फीफा विश्व कप, उसमें इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अर्बन G20 लोगो वेबसाइट का सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है राजस्थान, सी है केरल और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, राजस्थान की जयपुर और यूपी केरल का तो अभी ऊपर बताया गया है। चलते हैं आज के स्टैटिक जीके पे। जो स्टैटिक हमारा जीके जो महत्वपूर्ण दिवस हैं अगस्त के, वह आपको है। उसमें अगस्त में कौन कौन से हैं वह मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। वो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि कौन कौन सा है। इसमें आप देख पा रहे होंगे
2 अगस्त को मनाया जाता है संस्कृत दिवस, तो याद रखने की जरूरत नहीं है, 3 अगस्त का भी याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, 3 अगस्त में ये बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस, तो यह याद रखने की जरूरत है, 3 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस। 10 अगस्त डेंगू वाला भी नहीं याद रखना है। 11 अगस्त को रखना है खुदीराम बोस दिवस जो होता है वो 11 अगस्त को मनाया जाता है, यह रखना है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 11 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 11 अगस्त को मनाया जाता है, सॉरी 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, यह याद रखना है। पुस्तकालय दिवस ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार नोट कर सकते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, ये भी मालूम है आपको। 26 को मदर टेरेसा की जयंती है। हाँ, 26 अगस्त को याद रखने की जरूरत है कि मदर टेरेसा का महिला समानता दिवस मनाया जाता है 26 अगस्त। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और 30 को लघु उद्योग दिवस। याद रखने की क्या है, 11 अगस्त खुदीराम बोस जयंती, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, फिर उसके बाद 15 अगस्त तो आपको मालूम है, 26 अगस्त महिला समानता दिवस, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस और 30 अगस्त लघु उद्योग दिवस। ये रहे इम्पॉर्टेंट आज के क्वेश्चन। आशा करते हैं ये आपको बेहतर लगे होंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।